important questions on theoretical probability distributions. Question number 1. Write the mean and variance of the binomial distribution. Solution. Heading डाल लिया mean and variance of the binomial distribution. Here mean is NP and variance is NPQ. Where N is the number of trials, P is the probability of success and Q is the probability of failure, which is 1 minus P. तो यहाँ पे N और P ये दो पैरामीटर हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और Q तो P के टर्म्स में 1 माइनस P हो गया. तो इस तरह से ये मीन और वेरिएंस हो गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के. क्वेश्चन नंबर 2. If 10% of the pens manufactured by a company be defective, तो यहाँ इसको हम पढ़ते जाएं और इनको मैथमेटिकली इधर ऐसे लिखते जाएं सॉल्यूशन में. हियर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेन का डिफेक्टिव होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10%, यानी कि 10/100. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 10/100 यानी कि 0.1. और Q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.1 इक्वल टू ये 0.9 हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स ऑफ 12 पेन्स, हियर N इज 12, है ना. तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकलवा रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स ऑफ 12 पेन्स कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पेन्स, इसकी प्रोबेबिलिटी, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो ये दो प्रोबेबिलिटी निकलवाई गई है, ये हम अभी निकालेंगे. पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो कि पेन का डिफेक्टिव होना, P की वैल्यू दे दी, उससे हमने Q बना लिया, और यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो ये पैरामीटर हमें मिल गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के. सो इट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स PMF इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P रैंडम वेरिएबल, X की वैल्यू R के टर्म्स में कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x भी लिख सकते थे हम, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए. उसकी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल X की वैल्यू R होने पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि ये जो है प्रोबेबिलिटी है NCR P रेज टू द पावर R Q रेज टू द पावर N माइनस R, और यहाँ पे R की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू N. अब यहाँ पे हमें जो P और N की वैल्यू दे रखी थी, और P से हमने Q भी बना लिया, इन तीनों की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी. N की जगह 12 है, तो ये 12 CR, P की जगह 0.1 इसकी पावर R, और Q की जगह 0.9 इसकी पावर N माइनस R. N की जगह 12 है, तो ये 12 माइनस R, और R की वैल्यू 0 से लेकर के ये जो N तक है, N की जगह 12 हो गया. तो इस तरह से हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिल चुका है बाइनोमियल वाला PMF. और इससे ये फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पेन्स, तो ये है प्रोबेबिलिटी वेयर रैंडम वेरिएबल X इक्वल टू 2. यहाँ पे R की जगह हमने 2 रख दिया इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया 12C2, 0.1 की पावर 2, 0.9 की पावर 12 माइनस 2 यानी कि 10, और इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया. ये 12C2 हो गया 12 इंटू, इसमें एक कम किया 12 में, तो 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 जो कि 2 हो गया 12C2. 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया, और 0.9 को हम कैलकुलेटर से सिंपल वाली से भी 0.9 इंटू करके इक्वल दबाते जाएंगे. ये 10 टाइम्स, ये 10 जो पावर है इतना कर दें, तो ये इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी, और उसमें इतना मल्टीप्लाई करके ये मिल गया हमें 0.2301. ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब इसके हम सेकंड पार्ट में देखें. प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेन्स एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल X की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से ज्यादा. एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स यानी कि 2 डिफेक्टिव हो या 2 से ज्यादा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो ये हो गया हमारा X की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस X की वैल्यू 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 हो या 3 हो या 4 हो या जो आ रहा है, तो इसमें प्लस लग गया, ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये 2 से लेकर के डॉट डॉट अप टू 12 तक N की वैल्यू 12 दे रखी है. तो इसकी इतनी सारी ये इसमें हमें
वैल्यू रख के आर की जगह 2, 3 से लेकर के 12 तक रख के वो सारा प्लस करेंगे तो ये लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको छोटा करने के लिए हमने इसमें ये किया कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो कि 1 के बराबर होता है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है। ये x इक्वल टू 2 से लेकर 12 तक यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो यहाँ पे नहीं है वो इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये इतना हो गया। ठीक है, फिर इसमें हमने ये r की जगह 0 रख के ये वैल्यू आ गई ये इतनी, और प्लस ये इसमें r की जगह पे 1 करके पी x इक्वल टू 1 ये आ गए ये दो टर्म्स, और इनको कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर आ गया 0.341। ये प्रोबेबिलिटी, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इफ पैरामीटर ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m जो कि पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, देन इट्स पीएमएफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू r यहाँ पे ले ली, x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये इसमें पैरामीटर m के टर्म्स में e रेज टू दी पावर माइनस m रेज टू दी पावर r, ये जो r है ये वाला r अपॉन फैक्टोरियल r, और यहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दिया तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऊपर जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो स्मॉल p थी उसके अंदर वो टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। यही पहचान है इन दोनों में, ये अंतर है। ऐसा होने पे हम ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। यहाँ पे m पैरामीटर है जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होता है, कहीं मीन या एवरेज आए तो उससे भी हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेजर ब्लेड्स आर सप्लाइड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन पैकेट्स ऑफ 10। सॉल्यूशन में साथ के साथ इन डेटा को हम रखते जाएं। हियर स्मॉल n इक्वल टू 10, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 in 100 ब्लेड्स टू बी डिफेक्टिव। यहाँ पे डिफेक्टिव होना ही सक्सेस हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 100, जो कि स्मॉल p से नोट करते हैं, p बराबर हो गया 1/100 यानी कि 0.01। ठीक है, तो यहाँ पे ये n और p ये वैल्यू हमें दे दी, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ये m के बराबर होता है, जो पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, m इक्वल टू n इंटू पी। n है 10 और p है 0.01, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया 0.1। ठीक है, ये इतना आ गया। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कहा गया है, इसलिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही करेंगे, नहीं भी कहते तो हम इसको पॉइजन से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये 0.01 काफ़ी कम है ये प्रोबेबिलिटी, है ना, पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ क्लियर नहीं है जो पॉइजन की कंडीशन है, तो इसलिए हम इसमें दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते थे, पर अब इस क्वेश्चन में कह दिया इन्होंने कि पॉइजन से ही करना है, तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे पीएमएफ लिख लिया जो अभी हमने बताया है। पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम, एम की वैल्यू ये रही 0.1, और ये पी टू दी पावर ये m टू दी पावर r, m की वैल्यू 0.1, इसकी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और r इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये करके छोड़ दिया। पॉइजन का पीएमएफ ऊपर लिखा हुआ है, उसमें m की वैल्यू लगा दी हमने 0.1। ठीक है, तो यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव ब्लेड, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में नो डिफेक्टिव ब्लेड एंड ऑल डिफेक्टिव ब्लेड्स इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। यहां पर ये कैपिटल N की वैल्यू 10,000 भी दे दी है इस क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी में 10,000 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 10,000 में से कितने कितने पैकेट ये हैं ऐसे जिनमें के 1 डिफेक्टिव ब्लेड, नो डिफेक्टिव ब्लेड और ऑल डिफेक्टिव ब्लेड्स हैं, ये चीज इसमें पूछी गई है। तो ये चीज इतनी है हमारे पास में। सो नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव ब्लेड, ये कैपिटल N का मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी P1 में, तो ये N की वैल्यू 10,000 और ये P1 ये इसमें R की जगह 1 रख दिया। ठीक है, R की जगह 1,
ई टू द पावर माइनस 0.1, 0.1 की पावर 1 ये हो गया। और ये हम टेबल से देख लें, ई की पावर माइनस 0.1 जो टेबल आपको प्रोवाइड की गई है उस टेबल को देख लीजिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए ये टेबल है, ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसमें ये एक्स की वैल्यू यहां पर है, ये एक्स की वैल्यू है ये 0.1, बस खाली 0.1 है, तो इससे आगे ये जीरो वाले में ही देख लें हम, यहाँ पे ये इतना एक्स की वैल्यू 0.1 के लिए ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 0.90484। ये 5 डेसिमल प्लेस में है, इसको हम यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको कम डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करके जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये 0.90484 यहाँ पे हम रख सकते हैं, और उसमें फिर ये 10,000 इंटू 0.1 ये 1000 हो गया। तो इसे 1000 का मल्टीप्लाई उसमें करके और ये हम इसमें इंटीजर में इसका आंसर दे दें, तो ये मैंने 0.905 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 0.90484 भी करते तो फिर उसको राउंड ऑफ करके ये 905 इसका हम आंसर देते। चलो इसी तरह से सिमिलरली नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड, यानी कि आर की जगह 0 रख दिया, इसमें आर की जगह 0 रख दिया, तो ये 0.1 की पावर 0 ये तो 1 हो गया, केवल ये बचा ई की पावर माइनस 0.1, कैपिटल एन 10,000 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, और ये वैल्यू जो है 0.9048 4 डेसिमल प्लेस में यूज कर ली, जिससे कि ये इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई होकर के 9048 ये इसका आंसर आ गया। आगे इसमें हम और लगाते तो वो फिर राउंड ऑफ करने में वो चला ही जाता, तो इतना आंसर हम इसमें ऐसे ही यही होता। और ये लास्ट में नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग ऑल डिफेक्टिव ब्लेड्स, तो ये कैपिटल एन का मल्टीप्लाई P10, ये कितने हैं टोटल 10 हैं, तो ऑल का मतलब ये 10, तो इसमें आर की जगह 10 करते हुए ई की पावर माइनस 0.1 की पावर ये 10, और ये कैपिटल एन यानी 10,000 का मल्टीप्लाई इसमें हो ही रहा है, और इसकी वैल्यू हमने टेबल से देख ली, और ये सारा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके हम देख रहे हैं कि ये जो जाएगा 0.1 की पावर 10, तो ये 0.0000 ये जो है 10 डेसिमल प्लेस में हो जाएगा। तो हमारा अंडर कंसीडरेशन जो यहाँ पर हम ले रहे हैं 4-5 डेसिमल प्लेस जो भी ले रहे हैं, तो वहां तक तो इसकी वैल्यू 0 बन रही है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क kept a record of mistakes made per day during 300 working days. Mistakes per day 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of days, ये इतने हमें दे रखे हैं कि 300 डेज में से 143 डेज तो वो कोई मिस्टेक नहीं करता है, 90 डेज में उससे एक मिस्टेक हुई है, 2 मिस्टेक हुई 42 डेज। इसी तरह से ये हमें दे रखा है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, और इसके लिए कह रहे हैं फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द अबव डेटा एंड हेंस कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए कहा गया है, और इसी तरह की फ्रीक्वेंसीज हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालनी है, और यहाँ पे यूज करने के लिए दे रखा है गिवन ई रेज टू द पावर माइनस 0.89, जिसकी इसमें जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू ये हमें 0.4107 दे रखी है, नहीं दे रखी होती तो हम टेबल से ले लेते। लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर डे, द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन को म्यू से या और भी सिंबल है उनसे डिनोट करके ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हमारा एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी ये एफ है, इनका मल्टीप्लाई 0 इंटू 143 0 हो गया, 1 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 42 प्लस 3 इंटू 12 प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हमने ऊपर सिग्मा एफ एक्स सबका ये मल्टीप्लाई कर करके टोटल कर लिया, और अपॉन में सिग्मा एफ ये फ्रीक्वेंसी
143 प्लस 90 प्लस 42 प्लस ये इतना सारा करके यहाँ पे अपॉन में लिख लिया, जो कि कैलकुलेट करके 0.89 आ रहा है। ये मीन या एवरेज, जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वो यही होता है, मीन या एवरेज के बराबर होता है पैरामीटर। सिंस मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m, पैरामीटर m जो हमने लिया है, तो वी हैव m इक्वल टू ये 0.89, ये आ गया। पैरामीटर को चाहे तो म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की वैल्यू हमें मिल गई इस एवरेज से। Hence the Poisson distribution is given by PMF, probability mass function, Px equal to r equal to e to the power minus m, m raised to the power r upon factorial r, और r की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी का, पीएमएफ जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसमें पैरामीटर m जो हमें मिल चुका है 0.89, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो Px इक्वल टू r इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 0.89, m की जगह 0.89 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये हमारा पहला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसमें कह रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द अबव डेटा। तो वो हमने ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी हमने आर की इन सारी वैल्यूज के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे काम करेंगे, जो कि कह रहे हैं एंड हेंस कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि इस पॉइजन वाले इस फॉर्मूले से हमें अगेन ये इसी तरह की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, इनसे मिलती जुलती आएंगी। तो ये x या r की वैल्यू 0 से 0, 1, 2 डॉट डॉट अप टू ये 6 जो दे रखी है वो हम यहाँ पे रख दें। ये इसमें कैपिटल X इक्वल टू r, स्मॉल r की जगह यहाँ पे r की जगह इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रख दिया, इसी में इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो ये e की पावर माइनस 0.89 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही, 0.4107 ये रख दी, और ये m की ये 0.89 की पावर 0 वो 1 हो गया, फैक्टोरियल 0 वो 1 हो गया इसी, और इसको जो है ये तो सीधे सीधा आई गया। जब r की जगह 1 किया तो ये इसकी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 वो 1 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। r की जगह 2 किया, फैक्टोरियल 2 हो गया, इसी तरह से r की जगह 3 किया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, और ये पावर 3 है। तो इनको कैलकुलेट करते हुए ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, ये प्रोबेबिलिटी। और फ्रीक्वेंसी के लिए द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंग टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल एन का इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें। कैपिटल एन जो कि 300 दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डेज जो हैं उनका इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें। तो जो अभी हमने ऊपर निकाला है कि x इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, उन सब में कैपिटल एन यानी कि 300 का मल्टीप्लाई करते हुए ये कैलकुलेशन करके ये हम इतने ले आए हैं। अब इनको हमें इंटीजर में रखना है, तो ये राउंड ऑफ करके इनको इंटीजर में बनाया पहले। तो ये 0.21 यहाँ पे छूट गया, 123 हो गया, ये 109.656 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने एक बढ़ा दिया, 110 हो गया। इस तरह से राउंड ऑफ करके इन सबको इंटीजर में हमने कर लिया। इसके बाद इन सब का टोटल करें, ये टोटल अगर 300 के बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम आ रहा है तो हमें जो हमने राउंड ऑफ किया है उसमें किसी एक जगह हमें मतलब जितना भी जरूरत पड़े उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इसका टोटल जितना दे रखा है कैपिटल एन की वैल्यू उससे बढ़ रहा है तो वो हमें कम करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का पहले तो हम अपने तरीके से जो कि करते हैं कि पॉइंट में हाफ से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देते हैं, हाफ से कम है तो उसको छोड़ देते हैं, उसी तरीके से करें। पर इनका टोटल भी हमें कैपिटल एन यानी कि इस क्वेश्चन में 300 और किसी क्वेश्चन जितना हो उतने के बराबर बैठाना है, तो फिर बाद में हम उसको भी एडजस्ट करें ध्यान से। बस इस तरह इसका हमने आंसर उसी तरह से लिख दिया जैसे कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था। हेंस द रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो हमें जो है प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये निकल के आ गया है। मिस्टेक्स पर डे 0 से लेकर 6 तक, और इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ये आ गई है। फ्रीक्वेंसी 123, 110, 49, 14 और ये 310, ये सब हमने यहाँ पे लिख ली, इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से अच्छे से आप सारा काम करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।